नमस्कार, स्वागत है आपका। किसी केंद्रीय मंत्री को उन्हीं के गृह राज्य में गिरफ्तार कर लिया जाए तो परिस्थिति किस तरह की बन पड़ेगी। अमूमन तो ऐसा होता नहीं है, मगर महाराष्ट्र में हो गया। मंगलवार के दिन नारायण राणे को उन्हीं के गृह राज्य यानी महाराष्ट्र में गिरफ्तार कर लिया गया। वजह भी काफ़ी ध्यान देने वाली है। दरअसल उन्होंने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के लिए कुछ ऐसी बदजुबानी कर दी थी जिसे सभ्य तो कतई नहीं कहा जा सकता, मगर क्या कीजिएगा, नेता अक्सर जोश में होश गंवा बैठते हैं। फिर उसके बाद वो क्या बोल जाए इसका अंदाजा आप नहीं लगा पाएंगे। यानी अक्सर ऐसा होता है कि नेता बेलगाम तरीके से बोल जाते हैं और फिर बाद में बवाल उठता है तो बैकफुट पर आते हैं। महाराष्ट्र में ऐसा ही हुआ। उस वक्त गए हुए थे, अपनी यात्रा निकाल रहे थे नारायण राणे, राजनीतिक यात्रा थी। तो इन सब के बीच उन्होंने पत्रकारों से जब मसला सवाल जवाब का आया तो कह दिया कुछ ऐसी बात जिसके बाद ऐसी नागवार गुजरी उद्धव ठाकरे को और वहाँ के शिवसेना नेताओं को कि फिर आनन फानन में गिरफ्तारी हो गई। दरअसल हुआ क्या था ये मैं बता देता हूँ। दरअसल वो जिक्र कर रहे थे स्वतंत्रता दिवस का, और स्वतंत्रता दिवस के दिन उद्धव ठाकरे ने अपने पीछे बैठे सेक्रेटरी से पूछ लिया था कि देश को आज़ाद हुए कितने साल हुए। इसी बात को मुद्दा बना दिया नारायण राणे ने और कहा कि जो आदमी देश की आज़ादी के बारे में नहीं जानता कि कितने साल हुए हैं आज़ाद हुए, वो कैसा मुख्यमंत्री। अगर मैं होता तो कान के नीचे लगाता। ये कहना था नारायण राणे का कि पूरे महाराष्ट्र में बवाल हो गया। जगह जगह शिव सैनिकों ने इतना धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया कि आनन फानन में केस रजिस्टर करना पड़ा पुलिस को। बचाव में नारायण राणे भागे कोर्ट की तरफ, अग्रिम जमानत मिली नहीं तो गिरफ्तार होना पड़ा। यह ठीक है कि गिरफ्तारी के 8 घंटे बाद पुलिस ने उन्हें छोड़ दिया, लेकिन सरकार के सूत्रों का ये कहना है कि मैसेज देना चाह रहे थे उद्धव सरकार कि किसी तरह की बदसलूकी और बदजुबानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब मसला ये है कि अगर वो मैसेज देना चाहते हैं तो क्या नियम सिर्फ और सिर्फ नारायण राणे पे लागू होता है या फिर उद्धव ठाकरे पे लागू होता है। क्योंकि मैं याद दिलाना चाहूँगा आपको आज से 3 साल पहले की वो घटना, जब यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ महाराष्ट्र गए हुए थे। उन्होंने खड़ाऊ पहने हुए थे और माल्यार्पण किया शिवाजी की मूर्ति पर। यह बात चुभ गई उद्धव ठाकरे को। उन्होंने कुछ ऐसी बात कह दी योगी के लिए कि बताइए कैसी बदतमीजी कर रहे हैं। दिल तो कर रहा है कि हम चप्पल से मारें। निश्चित तौर पर यह अमर्यादित टिप्पणी है, लेकिन इसको योगी ने कोई तूल नहीं दिया था, इसलिए मुद्दा बना नहीं। तो क्या माना जाए कि कानून नारायण राणे के लिए कुछ अलग होगा और उद्धव ठाकरे के लिए अलग होगा। क्योंकि उस वक्त कौन कार्रवाई करता उद्धव ठाकरे पर, वो तो खुद ही मुख्यमंत्री थे। तो क्या राज्य सरकारें कानून अपने हिसाब से और सुविधा के हिसाब से लागू करती हैं, या कानून का मकसद सिर्फ इतना ही हो गया कि विरोधियों को फंसाओ। क्योंकि अगर नारायण राणे पे नियम लागू होता है गिरफ्तारी का, तो फिर उद्धव ठाकरे पर क्यों नहीं। कानून तो सबके लिए बराबर। इन सब के बीच सवाल अहम ये है कि क्या राजनीति में जिस तरीके से मर्यादा खो रहे हैं नेता और जिस तरीके की परिस्थितियां क्रिएट हो रही है, वैसे नेताओं के बारे में क्या कहा जाए। मर्यादा विहीन राजनीति किस हद तक जा रही है। क्या बोलने से पहले नेताओं को ये समझ नहीं आता कि क्या बोल रहे हैं, या फिर जोश में आकर कुछ ऐसे बोल देते हैं, या फिर दुश्मनी निकालने की भावना से इस तरह की बातें की जाती। क्योंकि देखा जाए तो नारायण राणे और उद्धव ठाकरे की दुश्मनी कोई नई नहीं है, काफ़ी पुरानी है। ये सच है, ये अपनी सियासी करियर की शुरुआत नारायण राणे ने शिवसेना से ही की थी और वहीं पर वो मुख्यमंत्री बने थे। मतलब किसी ज़माने में दोस्ती बड़ी गाढ़ी रही थी, लेकिन संबंध बिगड़े तो बिगड़ते चले गए। और जब शिवसेना छोड़ी थी नारायण राणे ने, तो ये माना था कि उनको शिवसेना उद्धव ठाकरे की वजह से छोड़नी पड़ी।
आज तो दुश्मनी दोनों की तरफ से कांटे की है। तो क्या ये दुश्मनी की वजह से दिल में जो अंगारे फूट रहे थे उसकी वजह से यह बयानबाजी की गई, या फिर मसला कुछ और था? जो भी है, अगर कोई नेता संवैधानिक पद पर बैठा हुआ या फिर किसी जिम्मेदार ओहदे पे बैठा हो तो उसे इतनी जिम्मेदारी तो होनी चाहिए कि कम से कम बदजुबानी ना करें या वैसी जुबान का इस्तेमाल ना करें जो खुद अपने लिए पसंद ना करता। क्योंकि नारायण राणे गिरफ्तारी के बाद कह रहे थे कि हमने कुछ गलत किया नहीं या गलत बोला नहीं, तो क्या माना जाए कि नारायण राणे अपनी बदजुबानी को जस्टिफाई कर रहे थे? और अगर ऐसा है तो निश्चित तौर पर भारतीय राजनीति के लिए शर्मसार है, करने वाली बात है कि एक नेता बदजुबानी करता भी है और उसको जस्टिफाई करने की कोशिश भी करता है। कानून ने निश्चित तौर पर अपना काम किया, लेकिन कानून सब पे लागू होना चाहिए, समझने की जरूरत है। कानून से ऊपर न तो उद्धव ठाकरे हैं न नारायण राणे, तो फिर लागू उद्धव ठाकरे पर यह नियम क्यों नहीं होता, ये समझने की जरूरत है। इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।